अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर है 3। ठीक है सर, लेक्चर नंबर है 3। ठीक है सर, दो लेक्चर्स में सर हमने ये तो देख लिया कि भाई हम इस चैप्टर में किस चीज़ को डील करेंगे। फिर हमने देखा कि हम यहाँ पे सेल्स जर्नल हो गया, परचेज जर्नल हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न जर्नल हो गया और जर्नल जर्नल हो गया। ठीक है सर, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डील करेंगे। और फिर हमने ये देखा कि सर एग्जामिनर आपसे पहले सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल बनवाएगा आपसे। फिर आपको कहेगा कि भाई ये जो जर्नल बनाए इसमें से मुझे जो है वो बना के दो, कंट्रोलिंग अकाउंट बना के दो, सब्सिडायरी अकाउंट बना के दो। और कंट्रोलिंग अकाउंट सब्सिडायरी अकाउंट क्या थी वो भी देख ली थी हमने। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, फिर इससे अगली क्लास में जो है वो हम अपना जो है वो फॉर्मेट्स वगैरह भी इसके देखेंगे। ठीक है सर, तो इजी फॉर्मेट है। ठीक है सर। अच्छा सर, आज जो है ना, आज हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं भाई, एंट्रीज। ठीक है सर, वैसे हमने इसकी एंट्रीज बनाई हुई हैं। ठीक है सर, हमने जर्नल जर्नल में बनाई थी, सीखी थी। आसान एंट्रीज होती है, कोई मुश्किल नहीं होती, आपको ऑलरेडी आती हैं। लेकिन ये कि मैंने कहा चले ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इसमें भी हम सेपरेटली आपको जो है वो रिकॉर्ड करा दिए जाए, ताकि आप जब ये चैप्टर रिवाइज करें तो मोस्ट फोकस आपका इन चीज़ों पे होना चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहले हमारे पास है परचेजेस। ठीक है सर, क्योंकि हम इस चैप्टर में परचेजेस को डील करेंगे, परचेज रिटर्न को डील करेंगे, सेल्स को डील करेंगे और सेल्स रिटर्न को, तो इनकी सर सेपरेट सेपरेट हम एंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है सर। परचेजेस सर आपके लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आपको पता है कि इसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट साइड पे आता है। ठीक है सर। तो जब भी हम परचेजेस करेंगे और परचेज इंक्रीज होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस डेबिट साइड पे आता है। ठीक है सर। तो सर हमेशा याद रखना भाई, जब भी आप परचेजेस करोगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट। और स्पेशल चैनल में आपको पता है कि हम किन चीज़ों को डील करते हैं, हम क्रेडिट वाली परचेजेस को, जितनी भी उधार पे हमने परचेज की होती है उसको यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है सर। तो जब उधार पे आपने परचेजेस की, ठीक है, तो उधार पे जब परचेज की ऑन अकाउंट, ठीक है सर, तो ऑन अकाउंट आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज हो रही है तो ये हो जाएगी क्रेडिट। तो सर क्रेडिट में क्या आएगा, अकाउंट्स पेबल। जो भी कस्टमर होगा उसका हम नाम, जो भी सप्लायर होगा उसका हम नाम लिख देंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे कोई नरेशन वरेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, तो ये चीज आ गई। अच्छा सर, फिर अच्छा सर, जब वो जो हम कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो वहां पे आपने वो जो टोटल मैंने कहा था ना, टोटल अमाउंट की आप बनाते हैं पूरे परचेज जनरल की, तो वो आप बस ये इस तरीके से एंट्री बनाएंगे। ठीक है सर। सर दूसरी हमारे पास चीज है परचेज रिटर्न। ठीक है सर, दूसरी चीज हमारे पास परचेज रिटर्न। अब सर मुझे ये बताओ कि भाई हमने जब परचेजेस की थी तो परचेजेस क्या था, एक्सपेंस था। और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था तो एक्सपेंस क्या हो गया था, डेबिट हो गया था। अब सर जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है सर, परचेजेस को, परचेज क्या है, एक्सपेंस है। और जब अब रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है भाई, परचेजेस एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न आप उसको एक इनकम समझ लेना। ठीक है सर। तो ठीक है, वो भी तरीका है, लेकिन ये भी तरीका आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है सर। तो परचेज रिटर्न तो मेरे पास क्रेडिट क्रेडिट में आ गया। तो सर डेबिट में क्या आएगा, तो सर हमने एक बंदे से उधार पे हमने ऑन अकाउंट पे चीजें ली थी। ठीक है सर, तो ऑन अकाउंट हमारे पास क्या था, लाइबिलिटी था। और लाइबिलिटी वहां पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था तो हमने क्रेडिट कर दिया था। ठीक हो गया सर। लेकिन सर अब हम जब हमने उसको चीजें वापसी कर दी तो इसका मतलब वो जो हमने उसको पैसे देने थे अब वो नहीं देंगे पैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगेन लाइबिलिटी अब क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गई तो ये हो जाएगी डेबिट। ठीक है सर, तो हम क्या लिखेंगे भाई, अकाउंट्स पेबल डेबिट। ठीक है सर। एक तो तरीका ये है भाई, और एक सर हमारा अपना सिंड बोर्ड वाला तरीका है कि भाई परचेज की एंट्री को याद कर लो, परचेज रिटर्न की एंट्री उसकी ऑपोजिट बन जाती है। ठीक हो गया सर। जैसे कि यहाँ पे भी अगर देखिए आप तो परचेजेस में क्या आ रहा था, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, और परचेज रिटर्न में क्या आ रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ गया। ठीक है सर, ये भी तरीका है भाई, आपकी मर्जी है, जो आप फॉलो करना चाहें कर सकते हैं आसानी से। ठीक है सर, बस परचेज की एंट्री तो मेरे ख्याल से आपको रट गई होगी, और इसको भी रट्टा भी लगा लीजिएगा। फिर तीसरी पे आते हैं सर, सेल्स। ठीक है सर, अब यहाँ पे भी हम अज्यूम करेंगे कि सेल्स हमने क्रेडिट पे की है, क्योंकि स्पेशल जर्नल बना रहे हैं तो स्पेशल जर्नल में हम क्रेडिट पे ही करते हैं।
तो सर सेल्स मेरे लिए क्या है, सेल्स मेरे लिए इनकम है, और इनकम यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगी क्रेडिट। तो सेल्स क्रेडिट हो गई, ठीक है सर। और हमने अकाउंट पे खरीदी है, ऑन अकाउंट। और अकाउंट कौन सा है सर, जब हमने सेल्स की तो इसका मतलब हमने, सॉरी खरीदी नहीं, हमने सेल्स की, हमने किसी को बेची है उधार पे। तो जब बेची है तो उससे हमने पैसे लेने हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ऑन अकाउंट। कौन सा वाला अकाउंट अकाउंट है, ये हमारे पास रिसीवेबल्स है, ठीक है सर। और रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया सर। ये सर हमने जो है वो इसकी एंट्री। अब सर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है सर। अब सेल्स रिटर्न का क्या, सबसे पहले हम जो है ना सिंध बोर्ड वाला तरीका, भाई सेल्स, नॉर्मल सेल्स में क्रेडिट होती है तो हम इसको सेल्स, तो सेल्स रिटर्न हो रही है ना, तो सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर देंगे। और ऊपर अकाउंट्स पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा था, तो अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया सर। अब सर इसकी लॉजिक समझते हैं, लॉजिक लॉजिक भाई। सर जब हमने सेल्स की थी तो ये आपकी इनकम थी, इनकम इंक्रीज हो रही थी, तो ये हो गई थी क्रेडिट। ठीक हो गया सर। सर सेल्स रिटर्न हो गई, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स आपकी इनकम थी। अब इनकम ऊपर इंक्रीज हो रही थी, नीचे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और सब जब डिक्रीज हो गई तो ये आपके पास क्या हो गई, डेबिट पे आ गई। ठीक है सर, लॉजिक इसकी ये है भाई। दूसरा ये मैंने आपको बताया था, सेल्स आपकी इनकम होती है और सेल्स रिटर्न आपका एक्सपेंस, ये भी अज्यूम कर सकते हो। इसका ओरिजिनल नेचर ये नहीं होता, ये अपनी एंट्री बनाने के लिए, अपनी आसानी के लिए, जुगाड़ के लिए जो है ना, आपको मैं बताता हूँ कि भाई सेल्स आपकी इनकम होती है, सेल्स रिटर्न आपकी एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है सर। तो एक्सपेंस सर यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट हो गया। ये भी तरीका कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि भाई सेल्स रिटर्न, सेल्स इनकम थी, इनकम इंक्रीज हो रही थी, डेबिट। अब सेल्स रिटर्न हो गई, इसका मतलब इनकम हमारी डिक्रीज हो रही, इनकम डिक्रीज हो रही, तो हमारे पास डेबिट साइड पे आ गया। इसी तरीके से सर अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट था आपका ऊपर, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था तो ये हो गया था डेबिट। अब सर जब जिस बंदे को हमने चीजें बेची थी, उस बंदे से हमने पैसे लेने थे, उस बंदे ने हमें चीजें ही वापसी कर दी कि भाई ये अपनी चीजें उठाओ, खराब चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो हमें पैसे देगा ही नहीं, तो रिसीवेबल्स क्या हो गया, कम हो गया सर। रिसीवेबल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब डिक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। ठीक हो गया सर। तो सर ये जो ऊपर की एंट्रीज है ना भाई, आपने बस ये जो परचेज की एंट्री, इसको रट्टा लगा लेना है, और सेल्स की एंट्री, ठीक है सर, इन दोनों को रट्टा लगा लेना है। और सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न आपको पता है उसके ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है सर। तो ये हमारी एंट्रीज थी, उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके समराइज करके लिखवा दी आपको। ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।